हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 तक पिछली वीडियो में अपन ने कवर कर लिए थे दोस्तों। आज क्वेश्चन नंबर 21 करेंगे। दो संख्याओं का अनुपात 3:5 के अनुपात में है, इनके घनों का अंतर। ठीक है दोस्तों, संख्या क्या है? 3:5 के अनुपात में है। ठीक है, तो एक को मान लेते हैं 3x। ठीक है, एक को मान लेते हैं 5x। इनके घनों का अंतर, पहले इनका घन कर लेंगे, क्यूब। ठीक है, इनका अंतर दे दिया दोस्तों, तो अंतर के लिए माइनस। अंतर कितना दिया? देखो, अंतर दिया है 784। ठीक है, दो का अनुपात क्या दे? 3:5। इनके घनों का अंतर, तो इनका घन कर दिया। ठीक है, उसका अंतर होता है माइनस, बराबर इसने दे दिया 784 दे दिया। अब 3 का क्या होता है? 27x³ माइनस 125x³ बराबर 784। 125 में से 27 गए, 98x³ बराबर 784 है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर 784। तो x³ क्या आ जाएगा? x³ आ जाएगा 784/98। तो x³ आ गया 8 8 64 8 9 72, तो 8 आ गया दोस्तों। ठीक है, x³ 8 आ गया, तो इधर आके इसका क्यूब रूट बन जाएगा। क्यूब रूट 8। क्यूब 8 किसका होता है? 2 का होता है। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों? 2 आ गई। तो 2 × 3 6 और 2 × 5 10। जब x की वैल्यू आ जाए तो दोनों से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वो संख्या आ जाती है। ठीक है दोस्तों, आगे क्वेश्चन नंबर 22 पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22 में दो अनुपात 2:3 के अनुपात में दे दिया। इनके घनों का अंतर क्या दे दिया? 1216 दे दिया। ठीक है, तो एक को मान लेते हैं 2x, एक को मान लेते हैं 3x। ठीक है दोस्तों, तो इनके घनों का अंतर, इनका घन कर दिया, इसका भी घन कर दिया। अंतर होता है माइनस, इसने दे दिया 1216। ठीक है, 2 का क्यूब 8x³ माइनस 3 का क्यूब 27x³। ठीक है दोस्तों, तो 1216 दे दिया इसने। तो 27 में से 8 गए, 19x³ बराबर 1216। ठीक है दोस्तों, तो x³ क्या आ जाएगा? 1216, ये इधर आके भाग में बटे 19। ठीक है दोस्तों, तो ये आ जाएगा 19 का 114, पीछे 7, 19 चौक 76। ठीक है दोस्तों, x³ आ गया 64, तो इसका क्यूब रूट बन जाएगा। क्यूब रूट 64 किसका होता है दोस्तों? 4 का होता है। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ गई? 4 आ गई। तो 4 × 2 8, 4 × 3 12। ठीक है दोस्तों, ये संख्याएं आ गई। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 23 में दोस्तों क्या है? दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में दे दी। अब इनके घनों का जोड़ दे दिया। ठीक है, ये देखो 2:3 के अनुपात में दे दी। इनका जोड़ क्या दे दिया? 2240 दे दिया। तो एक को मान लेते हैं 2x, इसको 3x। इनके घनों का, तो इनका घन कर दिया, इसका भी घन कर दिया। तो इनका जोड़ का है, तो बीच में जोड़ का निशान, बराबर क्या दे दिया? 2240 दे दिया। ठीक है, तो 2 का क्यूब 8x³ प्लस 3 का 27x³ बराबर 2240। ठीक है दोस्तों, तो ये आ गया 27 और 8 35x³ बराबर 2240। तो 35 इधर आके भाग में 2240/35। ठीक है, तो 35 का 35 चौका, तो ये जाएगा दोस्तों 64 पर जाएगा। ठीक है, तो x³ आ गया 64। तो x की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों? 4 आ गई, क्योंकि ये क्यूब रूट इधर क्यूब रूट बन जाएगा ना, इधर आके क्यूब रूट, तो 64 किसका क्यूब रूट होता है? 4 का। x की वैल्यू 4 आ गई, तो 4 × 2 8 और 4 × 3 12। ठीक है दोस्तों, ये अपना आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 24 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24 में अनुपात क्या दे दिया? 5:8। इनके घनों का जोड़ 5096, तो संख्या बतानी है। ठीक है, एक को मान लेते हैं 5x,
एक को मान लेते हैं 8x। इनके घनों का क्या है ना दोस्तों, तो इसका घन कर दिया। जोड़ कहा है तो बीच में जोड़ का निशान, 5096 दे दिया। तो 5 का क्यूब 125x³ प्लस 8 का क्यूब 512x³ बराबर दे दिया 5096। तो 125 और 512 क्या आ गया दोस्तों, 637x³ आ गया। ठीक है, बराबर 5096। ये देखो ये जाएगा 8 पर जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि 10 पर करेंगे तो 6370 इससे ज़्यादा हो जाएगा, तो ये 8 पर जाएगा। पीछे इकाई का अंक 6 है ना। तो x³ बराबर क्या आ जाएगा, 5096 बटे 637। तो ये गया 8 पर, x³ आ गया अपने पास 8। तो ये क्यूब रूट इधर आके क्या बन क्यूब इधर आके क्या बन जाएगा, क्यूब रूट बन जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। तो 5 गुणा 2 कितना आ गया दोस्तों, 10। और 5 गुणा 8 कितना आ गया, 16 आ गया। ठीक है, वो संख्या क्या आ गई दोस्तों, 10 और 16। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25 देखो दोस्तों, दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक में 10 जोड़ दिया जाए तो इसका अनुपात क्या हो जाता है दोस्तों, 5:6 हो जाता है। ठीक है, तो दो संख्याएं मान ली, एक 3x मान ली, एक 4x मान ली। इसने कहा है प्रत्येक में 10 जोड़ दिया जाए, तो प्रत्येक में 10 जोड़ देते हैं, अनुपात 10। ठीक है, तो कितना अनुपात हो जाता है, 5:6। ठीक है दोस्तों, इसने इतना क्वेश्चन में कहा है, तो हम क्या करेंगे, अंदर वाले की गुणा अंदर वाले से, बाहर वाले की गुणा बाहर वाले से। तो इसकी गुणा कैसे करेंगे दोस्तों, 6 बाहर रख देंगे, 3x प्लस 10। अब इसकी गुणा 5 से करनी है, तो 5 4x प्लस 10। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आ गया होगा। तो 6 दिए 18x प्लस 60 अनुपात 5 चौके 20x प्लस 5 दया 50। ठीक है दोस्तों, अब ये 50 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये इधर आके माइनस होगा तो क्या हो जाएगा, 18x प्लस 60 माइनस 50, इधर रह गया 20x। ठीक है दोस्तों, तो ये 18 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो इधर क्या रह जाएगा, 60 माइनस 50, इधर आ जाएगा 20x माइनस 18x। ठीक है, इसको इधर ले आए दोस्तों। ठीक है, ये इधर आके माइनस हो गया, ये इधर आके माइनस हो गया। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो 60 में से 50 गए 10, अनुपात ये कितना रह गया, 18 में 20 में से 18 गई 2x। तो 10/2 ये आ गई x की वैल्यू, ये इधर आके भाग में हो गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, x की वैल्यू आ गई 5। तो अपनी संख्या क्या थी, देखो संख्याएं थी 3:4 थी। ठीक है, तो संख्याएं बतानी थी ना, 3:4 थी, x की वैल्यू आ गई 5। तो 5 गुणा 3 कितना आ गया, 15। 5 गुणा 4 कितना आ गया, 20। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 26 पर चलते हैं दोस्तों। देखो दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है। ठीक है, तो एक को मान लेते हैं 3x, दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में, एक को मान लेते हैं 4x। अब आगे क्या कहता है, प्रत्येक में से 8 घटा दिया जाए। अब प्रत्येक में से 8 घटा देते हैं, -8 -8। ठीक है, तो क्या हो जाता है, 2:3 हो जाता है। इनका अनुपात क्या हो जाता है, 2:3 हो जाता है। तो क्या करेंगे, अंदर वाले की गुणा अंदर वाले से, बाहर वाले की गुणा बाहर वाले से। तो इसकी गुणा क्या होगी दोस्तों, 3 से होगी सारे की। इसको 3 से गुणा करना है और इसको 2 से गुणा करना है। तो 3 तिया 9x माइनस 24, 2 चौके 8x माइनस 16। ठीक है, अंदर वाले की गुणा अंदर वाले से, बाहर वाले की गुणा बाहर वाले से। तो इसकी गुणा 2 से और इसकी गुणा 3 से। ठीक है दोस्तों, तो इधर 9x है, इधर 8x है, ये इधर आके माइनस 9x माइनस 8x माइनस 24, इधर क्या रह गया दोस्तों, माइनस का 16 रह गया। तो 9x में से 8x गए, कितना रहेगा दोस्तों, x
-24 बराबर -16। ये इधर 24 माइनस का, इधर आके प्लस का, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -16 प्लस 24। तो 24 में से 16 गए, कितने रहेगी दोस्तों 8 रहेगी। x की वैल्यू कितनी आ गई 8। तो अपन ने संख्या बतानी है 8 गुणा 3 24, 8 गुणा 4 32। वही पहले वाले अनुपात से गुणा कर देनी है x की, ठीक है। तो अपनी संख्या क्या आ गई 24 और 32 आ गई। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। 27 नंबर क्वेश्चन देखो दोस्तों, दो संख्याएं 7:10 के अनुपात में दे दी, ठीक है। 7:10 के अनुपात में दे दी। यदि प्रत्येक में से 15 घटा दिया जाए तो अनुपात क्या हो जाता है 4:7 हो जाता है, ठीक है। तो एक को मान लिया 7x, एक को 10x मान लिया। प्रत्येक में से 15 घटाना है तो 15 इसमें से घटा दिया, 15 इसमें से घटा दिया, ठीक है। तो अनुपात इनका क्या हो जाता है 4:7 हो जाता है। तो वही अंदर वाले की गुणा अंदर वाले से, बाहर वाले की गुणा बाहर वाले से, ठीक है। तो अंदर वाले की गुणा करेंगे तो इसको करेंगे 4 से गुणा, और बाहर वाले की बाहर वाले के साथ करेंगे तो इसको गुणा करेंगे 7 से, ठीक है। तो 7 7 49x माइनस 15 7 105 बराबर 40x 15 चौक 60 माइनस 60, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इधर आके माइनस होगा तो 49x माइनस 40x बराबर, और 105 में से क्या माइनस हो जाएगा 60 हो जाएगा, ठीक है। ये इधर आके क्या हो जाएगा प्लस 105 माइनस 60, ठीक है। एक्स एक्स वालों को अलग कर लिया और जो दूसरा कंटेंट था उसको क्या कर लिया अलग कर लिया। तो 49x में से 40x गए, क्या रह गया 9x बराबर 105 में से 60 गए, कितना रह गया दोस्तों 45 रह गया, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ गई 9 पंजे 45, x की वैल्यू आ गई 5 आ गई दोस्तों, ठीक है। तो 5 को 7 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 35, 5 को 10 से गुणा करेंगे तो 50। वही कंसेप्ट है पीछे वाला, जिसको पीछे वाले सवाल समझ में आ गए उसको कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 28 पर चलते हैं। देखिए दोस्तों, 2:3 के अनुपात में दोनों में 5 जोड़ दिया जाए तो इनका अनुपात क्या हो जाता है 5:7 हो जाता है, ठीक है। तो एक को मान लेते हैं 2x, एक को मान लेते हैं 3x। प्रत्येक में क्या जोड़ना है 5, तो प्लस 5। अनुपात कितना हो जाता है 5:7 हो जाता है। तो वही अंदर वाले की गुणा अंदर वाले से, बाहर वाले की गुणा बाहर वाले से। तो इसकी गुणा क्या करेंगे 5 से करेंगे, और इसकी गुणा किससे करेंगे 7 से करेंगे। तो 7 दूनी 14x प्लस 7 पंजू 35, ठीक है। 5 दिए 15x प्लस 25 25 25, इसकी गुणा इससे इसकी गुणा इससे, ठीक है। तो ये इधर आके क्या हो जाएगा माइनस 15x में से 14x गए, कितना रह गया दोस्तों x रह गया, ठीक है, बराबर 35 में से 25 गए, क्या आ गया 10 आ गया। क्योंकि पहले मैंने आपको कॉन्सेप्ट से करा दिया, अब थोड़ा सा शॉर्ट में चलते हैं। तो x की वैल्यू क्या आ गई 10, तो 10 गुणा 2 क्या आ गया 20, 10 गुणा 3 क्या आ गया 30, ठीक है। वरना ऐसे भी कर सकते हो, इधर 35 है तो 25 इधर आके माइनस हो जाएगा तो भी 10 बचेगा, इधर 14x है इधर आके माइनस होगा तो x बच जाएगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 29 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है, दो संख्याएं 4:5 के अनुपात में हैं, ठीक है। प्रत्येक में 20 की वृद्धि कर दें तो 6:7 हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है 6:7 हो जाता है। तो 4x, एक को मान लेते हैं 5x, प्रत्येक में 20 जोड़ना है तो प्लस 20 प्लस 20। अनुपात कितना हो जाता है दोस्तों, अनुपात हो जाता है 6:7 हो जाता है। तो अंदर वाले की गुणा अंदर वाले से, बाहर वाले की गुणा बाहर वाले से। तो इसकी गुणा 7 से, इसकी गुणा 6 से। तो 7 चौक 28x प्लस 140, 7 को 20 से करेंगे तो 140, 6 5 30x प्लस
6 दूनी 12 मतलब 120। तो 30x में से 28x गए, कितना रह गया 2x बराबर 140 में से 120 गए, क्या रहेगा दोस्तों 20x। तो x की वैल्यू क्या आ गई 10 आ गई। तो ये 10 पर जाएगा ना, इधर बटा में आएगा तो 10 आ जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ गई 10। तो 10 चौक 40, 10 पंजे 50। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। वरना ऐसे भी कर सकते हो, 140 इधर 120 को इधर माइनस कर सकते हो, तो 28 इधर आके माइनस हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है, 4 और 5 का क्या वर्गानुपात करना है। तो 4 का वर्ग क्या होता है दोस्तों 16, 5 का क्या होता है 25। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब 3 और 7 का वर्गानुपात करना है। तो 3 का वर्ग होता है 9, 7 का वर्ग होता है 49। ठीक है, अब इनका वर्गानुपात करना है। ठीक है दोस्तों, तो 25 का क्या होता है 5 होता है, तो 36 का क्या होता है 6 होता है। ठीक है, 49 का क्या होता है 7 और 144 का क्या होता है 12। तो आपको ये स्केयर याद करने पड़ेंगे, इससे कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। तो इनका घनानुपात करना है। ठीक है, इनका घन करना है। 11 का घन होता है 13 31। ठीक है, और 13 का घन क्या होता है 21 27 होता है। ठीक है, 13 31 और 21 27। ठीक है दोस्तों, तो 3 और 4 का घनानुपात करना है। तो 3 का क्या होता है 27, 4 का क्या होता है 64। ठीक है दोस्तों, 512 किसका होता है 8 का, और 729 किसका होता है दोस्तों 9 का होता है। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 37 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या है, 125 का क्या घनानुपात करना है। तो 125 का 5 होता है और 216 का 6 होता है। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी। आज के लिए इतना ही। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से जल्दी कर लें दोस्तों, और जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वो जल्दी से देख लें दोस्तों।